बनारस में जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ है उस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी की महिला सभा की विंग लगातार प्रदर्शन कर रही थी और हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव जी मौजूद हैं। आप लोग कल प्रोटेस्ट भी कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, क्या है पूरा मामला? देखिए, बीएचयू में जो लड़की के साथ में, छात्रा के साथ में गैंगरेप हुआ और उसकी वीडियो बनाई गई और उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता नेता पकड़े गए हैं, जिनमें तीनों के तीनों आईटी सेल से जुड़े हैं। सक्षम हैं, आनंद हैं और एक पांडे जी हैं। तो ये जो तीनों आरोपी पकड़े गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर्स थे और इन तीनों की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और सुनील बंसल, तमाम संगठन के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देती है, बढ़ावा देती है। तो समाजवादी पार्टी की, हम सब की, और मैं बीएचयू की छात्रा रही हूँ, उस नाते हम लोगों ने उस छात्रा की न्याय की लड़ाई लड़ी है। समाजवादी पार्टी उस छात्रा के साथ खड़ी है और हम लोग मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी और अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। और शर्म की बात तो इसमें है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल पाए जाते हैं। जो बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में होती है उसमें आप देखते होंगे, जब मामला खुल के आता है तो पता लगता है कि इसमें भाजपा के बड़े नेता कहाँ थे। अभी भाजपा के सोनभद्र के दुद्दी के विधायक जो हैं वो बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए हैं। उसके पहले कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद जो अपने कॉलेज में मसाज कराते थे, वो भी बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। इलाहाबाद के करछना का जो विधायक था पीयूष रंजन निषाद, उस पर भी यौन शोषण के आरोप लगे। तो तमाम जो भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस तरह के आरोपों में फंसते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ऐसे लोगों को बचाते हैं और बचाते ही नहीं है, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का, प्रमोट करने का काम करते हैं। महिला सभा की बैठक हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद रहे, डिम्पल जी मौजूद रही, क्या संदेश दिया गया है, क्या रणनीति आगे की बनाई गई है? देखिए, समाजवादी महिला सभा की जो बैठक हुई है उसमें संकल्प लिया गया है कि 2024 के चुनाव में जो महिलाएं हैं, हर घर में हम लोग अपनी समाजवादी महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की जो योजनाएं रही महिलाओं के लिए, हम लोगों ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, 1090 वीमेन पावर लाइन देने का काम किया, डायल 100 दिया, 102, 108 एम्बुलेंस दी, हौसला पोषण मिशन जैसी योजना लाए, कन्या विद्याधन दिया, लैपटॉप दिया और तमाम लाभकारी योजनाएं जो छात्र छात्राओं को, महिलाओं को देने का काम किया, उनको घर घर बताने का काम करेंगे। और 2024 के चुनाव में निश्चित ही 80 की 80 लोकसभा की सीटें समाजवादी महिला सभा की कार्यकर्ता मिलकर के घर घर में, बूथ पर हर तरह से, हर प्रकार से मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। वोटर लिस्ट में संशोधन के लिए भी काम सौंपा गया है, उसे जमीन पर किस तरीके? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी जमीन की पार्टी है, समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है और लगातार वोटर लिस्ट में जो संशोधन हुए हैं, जो वोट बढ़ाने और काटने का वोट कटवाने का जो काम था, वो समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता मिलकर के लगातार कर रहे हैं। और निश्चित ही जो पिछली बार 22 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वोटर लिस्ट से विशेष जाति को टारगेट करके वोटों को काटने का, कटवाने का काम किया था, वो इस बार हम लोग नहीं होने देंगे। पहले भी हमने चुनाव आयोग को शिकायत की, समाजवादी पार्टी ने लगातार चुनाव आयोग को पत्र लिखे, लेकिन उस समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उम्मीद करते हैं कि 24 के चुनाव में चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव जी का, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी बलात्कारियों को संरक्षण ही नहीं प्रमोट भी करती है। केवल सौरभ के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।